शाम की सदनाया मिलिट्री जेल से हौलनाक खबरें सामने आने लगी। शाम की वो जेल जिसमें इंसानों को ज़िबा किया जाता था। बशार अल-असद के जुल्म के बाद इस जेल में क्या हुआ, एक माँ ने बागियों से क्या फरियाद की, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, शाम के बदराम ज़माना मिलिट्री जेल सदनाया जेल को इंसानों की ज़िबागाह भी कहा जाता है। नाज़रीन, जो भी इस जेल में चला जाता है उसका जिंदा बाहर आना नामुमकिन होता है। जैसे ही हज़रत तरीक़ शाम के लोगों ने दमिश्क को फतह किया तो उसके बाद जेलों से कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया। शाम की अवाम ने इस फैसले पर बहुत ही खुशी का इजहार किया। सदनाया जेल की तरफ गए, अपने प्यारों की तलाश करने लगे। इस जेल में कहा जाता है कि लाखों अफराद मौजूद हैं और नाज़रीन, इस जेल के अंदर ऐसे तहखाने बनाए गए हैं जहां पर सूरज की एक किरण भी वहां पर नहीं पहुंच सकती। नाज़रीन, इस जेल में लोगों पर बहुत जुल्म किया जाता था, बहुत ही जुल्म और तशद्दुद किया जाता था। नाज़रीन, इसके बाद एक तस्वीर सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि सदनाया जेल में एक ऐसी मशीन है जहां पर इंसानों को प्रेस किया जाता था, जहां पर इंसानों की बकायात, जहां पर इंसानों की हड्डियों को बिल्कुल प्रेस कर दिया जाता था और उनकी जो बकायात थी उसको भी ठिकाने लगाया जाता था। नाज़रीन, इस मशीन की साइडों पे बाकायदा खून के लिए अलग सिस्टम था। बशार अल-असद के खिलाफ जो भी आवाज उठाता था उसके साथ यही वो हाल करता था। नाज़रीन, एक माँ का खत सामने आया जिसने माँ ने बागियों को खत लिखा कि प्लीज बशार अल-असद को फरार ना होने दिया जाए, इसने मेरे बेटे पर बहुत जुल्म किया है। ये मेरे बेटे के माथे और मुंह पर सिगरेट लगाता था, उस पर जुल्म करता था। बिलाकर मेरे बेटा जो है वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया इसके जुल्म की वजह से। तो लिहाजा मैं इंसाफ चाहती हूँ, बशार अल-असद को यहाँ से ना फरार होने दिया जाए बल्कि इसको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये माँ का जो है वो खत सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। नाज़रीन, अभी भी कहा जाता है कि इसके तहखानों जो कि सदनाया जेल में जो तहखाने बनाए गए थे वो ऐसे बनाए गए थे जिनके दरवाजे जो है वो कोड से खुलते थे और इनका कोड जो है मालूम किसी को नहीं था। अभी भी कुछ टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि इन जेलों से जो है वो कैदियों को रिहा करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक कैदी का भी स्टेटमेंट आया जिसने कहा है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अगर आज शाम फतह ना होता तो आज मेरी फांसी तय थी, आज मुझे जो है वो फांसी दी जानी थी और इस मशीन के ज़रिए मुझे कुचल दिया जाना था। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे आज़ाद किया। वो कैदी अल्लाह अकबर के नारे लगाता हुआ यहाँ से निकल गया था। नाज़रीन, ये थी शाम की जेल जिसमें इंसानों पर तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत बशार अल-असद जो करता था वो आपके सामने है। जहाँ पर बाकायदा उसने मशीनें भी लगाई थी जिसमें जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था इसको वो वहाँ पर ला कर और इस मशीन में प्रेस कर देता था और उसकी बाक़यात का किसी को पता भी नहीं होता था और उनके वर्षा ये समझते थे कि शायद लापता हो गया, लेकिन ये जालिम, ये इसने इतना जुल्म किया, इतना जबर किया। नाज़रीन, इसने लाखों ख़वातीन को बेवा किया। नाज़रीन, इसने लाखों बच्चों को यतीम किया। नाज़रीन, इसने बहुत जुल्म किया। अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है। इसके मुतालिक जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती हैं मैं आपको क्या करूँगा, सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।